नजम साकिब साहब, क्योंकि पाकिस्तानी बड़ी तादाद के अंदर बाहर जा रहे हैं और अमेरिका ज़रा ज़्यादा शौक़ से भी जाते हैं कि वहाँ पर इकॉनमी बेहतर है, वहाँ पर बेहतर जो है वो जॉब्स मिल जाती हैं। अमेरिका ने भी गुज़िश्ता दिनों में हमारे साथ हमारी बड़ी तारीफ़ कर दी और हमें लगा कि हमारे ताल्लुकात और हमारी अहमियत भी बढ़ जाएगी। तो ये जो पाबंदियों का कहा जा रहा है कि ये लग सकती हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या ये लगेंगी? पहला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानियों को अमेरिका इन हालात में जाना भी चाहिए कि नहीं? आपने करना क्या है वहां जाके? वहां पे जो मौजूद पाकिस्तानी हैं, वो लोग जिनके पास के ग्रीन कार्ड थे और वो अब वो इधर उधर हो रहे हैं, वो लोग जिनके पास सिटीजनशिप है, उनके पास नेशनैलिटी है, वो एक खौफ के आलम में हैं। आपने वहां करना क्या है जाके? ये मेरा पहला सवाल है उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि अमेरिका आज भी उसी वक्त का, पुराने वक्त का अमेरिका है कि जबरदस्त दुनिया की बेस्ट डेस्टिनेशन है। वो हमारी हुकूमत वक्त ये कहती है कि बाहर जाके कमाएं और पैसा पाकिस्तान भेजें ताकि हमारे रिजर्व में भी इजाफा हो। हमारे पास तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हम लोग बस इसी तरह की बातें करते रहेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको ये सारी ये जो पॉलिसी मैटर है जो कि 3 दिन पहले सामने आया, उसकी थोड़ी सी डिटेल बताऊं, मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूं कि आप इन हालात में, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उथल पुथल हो गई है और पूरी दुनिया हिल गई है, आप वहां जाके करेंगे क्या? ठीक, देखिए सोशल मीडिया पे चूंकि हर चीज सबसे पहले आती है और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया को ही पता होता है, तो पहले तो यही समझ नहीं आ रही थी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑलरेडी हो चुका है कि नहीं, क्या वाकई पाकिस्तानियों को दूसरी लिस्ट में शामिल किया गया है या तीसरी में, क्या वो है जो कि जा ही नहीं सकते बिल्कुल ही, यानी रेड है या ऑरेंज है, या वो जो कि 60 दिन की जिनको मोहलत है, हुकूमत को, पाकिस्तानी हुकूमत को मोहलत दी गई है कि आप जरा सिक्योरिटी के बारे में हमारे कंसर्न्स जो हैं वो करें और उसके बाद फिर हम जो है वो पॉलिसी करेंगे। ये सारी बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं। एक्चुअल सूरत हाल ये है कि अभी तक वहां से कोई, हमें वॉशिंगटन से ऐसी चीज सामने नहीं आई, फॉरेन ऑफिस को नहीं मिली, इस्लामाबाद में इंटीरियर मिनिस्ट्री को नहीं मिली, जिसमें ये हो जी कि पाकिस्तान जो है ना वो इस कैटेगरी में है और पाकिस्तान जो है उसके साथ वीजे के सिलसिले में ये कुछ हो रहा है। लिहाजा इस सिलसिले में तो ये यानी जरूरी बात यह है करने वाली कि आप जरा छुरी तले दम लें, आप छुरी तले दम लें। दूसरी बात देखिए, जो इसमें आपने जितनी भी लिस्टें आई हैं ना, 1 2 3, उसमें आप देखेंगे या तो मुसलमान ममालिक होंगे जिस तरह ईरान है, यमन है, सीरिया है, या फिर लैटिन अमेरिका कैरेबियन साइड के होंगे, निकरागुआ है, क्यूबा है, या फिर इस तरफ से जो कि बैड गाइज हैं, नॉर्थ कोरिया है। ये तो वो सीधा सीधा सा नजर आता है और ये पहली दफा नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह की किया है। ये होता रहता है, करते रहते हैं। बेसिक चीज इसमें जो है ना वो 2 एंगल है। एक है कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए होगा, डोनाल्ड ट्रंप फरमाते हैं कोई गैर आ ही नहीं सकता इधर, यूरोपियन भी नहीं आ सकते। दूसरा यह है कि पैसा बनाना है, पैसा बनाना है और पैसा जहां जहां लगा रहे हैं वहां घटाना है। लिहाजा ग्रीन कार्ड खत्म, लिहाजा यूएस एड खत्म, लिहाजा ग्रीन ये जो आपके ये जो बाकी क्लाइमेट चेंज का तो पूरा निकल गया कि हम उसमें हैं ही नहीं। इस तरह के सारे फजूल खर्चे खत्म, यूरोप की मदद खत्म। अब उसके बाद क्या है, ये सिक्योरिटी का एंगल जो है, जिसमें यह है कि जी लोग इधर आते हैं, दहशतगर्दी में आप और एक्सट्रीमिज्म में आते हैं और ये ज्यादातर मुसलमान होते हैं। लिहाजा इन पे इससे घबराने की, परेशान होने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि इस पे हमारा बस चलता है। क्या हमारा बस चलता है कि हम कहें हमारी हुकूमत को क्या चाहिए? हमारी हुकूमत को यह चाहिए कि अगर हम उस तीसरी कैटेगरी में हैं जहां पे कि 2 महीने मिले हैं, तो आप जो अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको आप दूर कीजिए, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो बोनाफाइडी यानी ठीक तरीके से अमेरिका जाना चाहते हैं कारोबार के सिलसिले में, बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में। तो ये जिम्मेदारी जो है ये बनती है पाकिस्तानी हुकूमत की। ठीक है, पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तानी हुकूमत की? क्योंकि पाबंदी लगाने पर गौर की खबर सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता लगा था, जब तमाम गुड़ी कहा गया, पाकिस्तान को तारीफ भी की गई कि शायद कोई ऐसी लिस्ट भी आने जा रही है, और तब से अभी तक कोई लिस्ट तो आई नहीं, लेकिन बावसूख जरा ये दावा करें कि लिस्ट आने वाली है।
और अगर वो पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालते हैं, 60 दिन का टाइम देते हैं, तो हमें क्या इकदाम करने चाहिए अगर हमारे पास ये मौका आ जाता है, या उससे पहले क्या करने चाहिए? क्योंकि पाकिस्तानी एक बड़ी तादाद के अंदर बैरून मुल्क जाते हैं और बड़ी तादाद के अंदर बैरून मुल्क खासतौर पर अमेरिका में मौजूद हैं, एक बड़ी कम्युनिटी मौजूद है, उनको भी सिक्योर करना होगा। अपना वो उसका मुल्क है अमेरिकनों का, वो जो मर्जी करेगा वो अपने इंटरेस्ट के लिए करेगा। हम जो यहाँ शोर बड़ा मचाते हैं कि वहां पता नहीं दरख्तों पर डॉलर्स लगे हुए हैं, ये करते क्या है मेजॉरिटी? कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, ये तो जॉब्स लेते हैं वहां जाके ये, और जेनिटोरियल पोजीशंस होती हैं इनकी। तो बेसिकली ये क्या जाके ये क्या समझते हैं कि ये बहुत पैसा कमाएंगे और ये करेंगे, मान लिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सेकंड ट्रैक पे क्यों जा रहे हैं? जो आपने सवाल किया, एक बुनियादी एक चीज उसमें से निकलती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज हो या पुरानी हो या आने वाली, क्या आपने कोई स्किल्ड लेबर तैयार करने का कोई प्लान बनाया? यहाँ एक जमाने में पॉलिटेक्निक्स होते थे, खत्म हो गए सारे। आप रॉ लेबर भेज देते हैं अब मिडिल ईस्ट के अंदर, वो जो जैसा भी है टांका पट्टी के साथ काम भी कर लेता है। इंडिया इन टर्न स्किल्ड लेबर भेजता है। अब तेलुगुस को देखो, तमिल्स को देखो, और उसको ये देखो केरला के लोग, ये जाके वहां काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। हम क्या करते हैं? हमने डंडी मारनी शुरू कर दी है। इसलिए आप देखें कि हमारी जो डिमांड है पर्टिकुलरली इन द मिडिल ईस्ट कम हो रही है। अमेरिका के अंदर भी, यूके के अंदर भी, और फ्रांस के अंदर भी। फ्रांस के अंदर तो ज्यादातर ये इनके जो कॉलोनीज हैं उनके लोग आ गए हुए हैं यहाँ। सो हमने अपने आप को देखना है कि व्हाट आर वी गिविंग टू द वर्ल्ड। हम इलीगल इमिग्रेंट्स दे रहे हैं, वो जाके बैठ जाते हैं, उनके सोशल सिस्टम से ये कमाते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, इनको पैसे मिल जाते हैं, ये काम करते नहीं है। मैं आपको फैक्चुअल चीज बता रहा हूँ, मैंने इसमें बड़े लंदन में, इंग्लैंड में प्रोग्राम किए हुए हैं। अब बात आती है हम इसको कैसे रेक्टिफाई करें? एक ही तरीके से, जिस तरह अमेरिका ने या अमेरिकन या कोई भी मुल्क हो, वो स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेता है इन आपके इन्वेस्टिगेशंस के या जो भी आपका बैकग्राउंड चेक के लिए, आप वो लोगों को अलाउ करें। यहाँ एक होते थे, वो पता नहीं क्या, मैं नाम बोल रहा हूँ, वो डॉक्टरेट ऑफ पता नहीं क्या, वो चेक करते थे कि पीछे इनके काम ठीक है, फैमिली ठीक है, क्या है क्या नहीं। अब तो अंधेधुन लोग चले जाते हैं एंड दे डोंट कम बैक टू पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का नाम नहीं, बांग्लादेश, इवन इंडिया, इवन श्रीलंका एंड other Asian countries, ये उनके, ये वहां के भी है। पाकिस्तान इज नॉट अलोन इन दिस। ये सारा जो हमारा एशियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके इसी के अंदर से जाते हैं। क्यों? इनको पता है लेबर सस्ती है, इनको पता है कि ये सस्ते में आ जाएंगे। आपका जो 200 पाउंड आज रोमेनियन या पोलिश या लिथुएनियन यूके में कमा रहा है, आप 50-60 पाउंड में कर लेते थे। अब उसने आपको कट करके इससे भी कम आ गया, विद द रिजल्ट कि लोकल एम्प्लॉयमेंट चली गई। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस, नॉट अमंग्स द मेनी, कि यूके बाहर आ गया, ब्रेक्सिट पे आ गया और चले गए वो, बिकॉज इलीगल इमिग्रेंट ज्यादा बहुत आ गया था, इनफ्लक्स इनका बहुत आ गया था। तो अमेरिका जो कर रहा है वो अपना इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, एंड गुड फॉर देम। हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, उसका इंटरेस्ट देखना है। अब ये सफीर की आप बात करते हैं, was he in an official capacity? Did he fulfill all the requirements, the legal requirements? उधर जाने के लिए he holds a blue passport. That means nothing till the time आप official capacity में ना जाएं।